ठाकुर जी बोले अच्छा आपको संशय है रो मुँह पे, मेरो ऐसा भोलो भारो सब मुख आपको दया नहीं आ रही है। श्री जी बोली नहीं मुझको तो बहुत दया है, लेकिन इन सबको कैसे शांत करूं, आप और मैं तो दो ही हैं, ये तो असंख्य हैं, इन तो कैसे जीतेंगे हम। आज एक काम करो हम दोनों की जीत होगी, मैं तो आपके पक्ष में ही हूं, खोल दो यार। ठाकुर जी भी हमारे बड़े चतुर, ऐसे हाथ घुमाओ, जहां पे वो मूंदरी रखी थी वहीं से फेंटा पकड़ो और दूसरी तरफ से खोल के और यूं देखो कहाँ है, यहाँ में कचू नहीं है, देखो श्री जी आज से देखो ये चोटी है आपकी सखी। विशाखा बोली जहां से पकड़ो वहां से छोड़ो। ठाकुर जी बोले या ना छोड़ सकूं मैं, क्यों? बोले तो बताई नहीं, ब्रह्मांड बैठो सब रहो प्रलय आ जाएगा। विशाखा समीप गई, जाकर के हाथ से जैसे ही छीनो महाराज, हाथ से छूट गया, इतने में मूंदरी गिर गई आगे। अब तो महाराज सब सखियन ने घेर लिए, चोर 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 कह करके ठाकुर जी घेर लिए। मुखमंडल बिल्कुल शुष्क है गए श्याम सुंदर को। अब बंधु यहाँ पे एक ऐसा भाव बताया जाए कि ठाकुर जी की चोरी पकड़ी गई, इस बात से श्री जी उदास नहीं हुई, लेकिन श्याम सुंदर चोर 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 शब्द सुनकर के उदास हो गए, इससे श्री जी को शोक हो गया। श्री जी तो चाह रहे हैं कि मूंदरी मिले ही नहीं, लेकिन मूंदरी मिल गई, सबन के आगे प्रकट है गई, श्याम सुंदर को शोक है गया और श्री जी हमारी बड़ी दुखी है गई। अब तो इतने में ही महाराज ललता विशाखा लगी सुनाने, और ये चोर, या के पिताजी चोर, या के दादा चोर, या को कुनवा चोर, सबरे चोर, और ये तो ऐसो ये तो वैसो। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं, श्री जी इशारों कर रही हैं इतना मत बोलो, ठीक है कोई बात ना, मिल गई। मुझ को तो यह बात को सुख है कि मेरी कोई वस्तु श्याम सुंदर ने अपने पास रखी, वापस कर दो इन्हीं को, ये इन्हीं की है। और श्री जी तो यहां तक कहने लगी अब तो कि मैंने ही दई, इनने नहीं चुराई। विशाखा बोली मैं सब जान रही हूं आप ये सब बचावे के काजे कर रही हो, लेकिन आज तो ये सिद्ध है गए हो। और अब यही नहीं, हम तो बरसाने में जाके, नंदगांव में जाके, गोकुल में जाके, पूरे ब्रजमंडल में ढोल नगाड़े पिटवा करके बताएंगे कि लाला ने हमारे किशोरी जी के मुंदरी चुराई। ये सुनते ही श्याम सुंदर बड़े दुखी है गए। अब तो निकर पड़े वहां से, अब सोचने लगे बोले घर जाऊंगो, नंदरानी को मुझसे पहले ही पता चल जाएगी कि मैंने आज ऐसा ऐसा किया, तो या तो बढ़िया कहा करें कहा। तो हमारे ठाकुर जी को जब जब चिंता होती तब तक कदम के नीचे जाके सो जाते। सो ठाकुर जी गए और कदम वृक्ष के नीचे अपनी दुपट्टा को लगाए सिरहानो और वहीं सो गए। चिंता में नींद से बढ़िया कोई उपचार नहीं है, जब चिंता हो हमारे ठाकुर जी की तरह सो जाओ। सो गए, लेकिन श्री जी को बड़ा शौक हुआ। श्री जी बोली गलत कियो हमने, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, श्याम सुंदर इतने दुखी है गए बेचारे, चलो उनको नेक मनाया हमें। ललिता विशाखा मान गई, बोले ठीक है चलो मनावे चलें। जैसी मनावे के काजे जान लगी, इतने में कहा देखो यमुना के तट पर बढ़िया कदम के नीचे, वहां तो श्याम सुंदर पौड़े हुए हैं।